संत जी ने भविष्यवाणी की है। वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, पर भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि 5,000 में कंप्लीट हो जाएगा। तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं, जो शास्त्रों से बाहर एक बात भी नहीं बोलते, शास्त्रों को सर्वोपरि मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा अद्भुत ज्ञान शास्त्रों से निकाल कर दिया है, जिस कारण आज पूरी दुनिया उनके ज्ञान का लोहा मानने लगी है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज से जो कभी मिले भी नहीं, वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को देखकर और सुनकर दंग हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे साधु से, जिन्होंने अपने जीवन में 54 गुरुओं को धारण किया। वर्तमान में ये साधु औघड़ पंथ से ताल्लुक रखते हैं। इनकी मुलाकात कभी भी संत रामपाल जी महाराज से नहीं हुई है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर इन्होंने ये दावा कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज के समान इस पृथ्वी पर कोई ज्ञानी नहीं है। आइए सुनते हैं इस साधु बाबा के विचार। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है, संग्रह किए हुए हैं वो सभी पुस्तकों का, कहाँ कहाँ क्या निचोड़ है सनातन धर्म के बारे में या ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के बारे में। इतना बड़ा संग्रह आज तक हमने कभी पढ़ा भी नहीं। अन्य पुस्तकों में जैसे ये पुस्तक जितने भी 4 वेद हो, पुराण हो और सब अन्य किताब हो, सबको मिलाकर एक किताब हो। तो आज हमारे हाथ में आया ये पुस्तक और आज हम पढ़े इसका भी, देखिए ये सभी पुस्तकों का निचोड़ है। हम वैसे रामपाल जी महाराज से दीक्षित नहीं है, हम अघोर पंथ से हैं। वासुदेव शाह नाम हमारा हुआ। वैसे बाबा वासुदेव जी महाराज अवघर भी लोग कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा संग्रह आज तक नहीं पढ़ा नहीं। वैसे हम अभी तक 54 गुरु कर चुके हैं। 54वां गुरु हमारे अवघर हैं। इसके पहले हम अन्य मतों में रहे और उसमें गुरु पद पर भी रहे हैं, प्रचार प्रसार भी किए, सत्संग भजन भी करते थे। लेकिन इतना अच्छा पुस्तक आज तक हमने पढ़ा भी नहीं और देखा भी नहीं। और हमारे समाज में जो भी हैं वो ये किताब अवश्य ज्ञान गंगा पढ़े रामपाल जी महाराज का। इसमें जितना पुस्तक है हमारे भारतवर्ष में धर्म ग्रंथ सभी का ये निचोड़ है, चाहे किसी भी पंथ पंथाई के हो, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो या जैन हो, वैष्णव हो, शैव हो या जो भी पंथ के हो, सभी का निचोड़ है सभी पुस्तक का। अब मुख्य बात इसमें डाला गया है, जो आप लोग भी पढ़े और दूसरे को पढ़वाएं, ताकि आपको भी ज्ञान है, दूसरे को भी ज्ञान हो। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है कि सभी धर्मों का एक हो जाना। जैसे सनातन धर्म हमारा पुराना है, सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकला, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे गिरिपंथ हो। इसलिए सभी को अपने सनातन धर्म पर जाना चाहिए। और ये पुस्तक पढ़ने के बाद पता चलता है सनातन धर्म के बारे में, और हमें एकत्रित होकर सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। दर्शकों, इस साधु का ये निष्पक्ष और स्पष्ट निष्कर्ष सिद्ध करता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वर्तमान में सच्चे सनातनी संत हैं। पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व में आदि सनातन यानी सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में पुनः प्रतिष्ठित करने का अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, जिसका प्रमाण उनके द्वारा लिखी गई अद्भुत पुस्तकों में व उनके मंगल सत्संग प्रवचनों में देखने को मिलता है। आइए अब आपको दिखा। हम नहीं कह रहे, भविष्य मालिका का वक्तव्य है और श्रेष्ठ संतों की भविष्यवाणी है। तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहते तो इतना समझ लो, 2025, 2026, 2027 ये 3 साल पूरे विश्व की मानवता के लिए
डेंजरस टू डेंजरस। तो शास्त्रों में ये इस तरह से समझाई गई है कि ये कभी भी खत्म हो सकता है, कभी, और आजकल के कभी नहीं, 2032 तक अंत होना है जरूर। इसमें कोई, सुनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा होगा। इसके लिए समय निश्चित है, इसके लिए सब इंतजाम भगवान कर चुके हैं। 33 करोड़ भारत से और 31 करोड़ विदेश से बचेंगे, मालिका में लिखा है। तो क्या सब त्रिसंध्या करते रहेंगे, सब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते रहेंगे, सब माधव नाम जपते रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति की राह पे रहेगा वो भी सत्युग में प्रवेश करेगा। लेकिन जो त्रिसंध्या करेगा वो बहुत विशेष हो जाएगा। आने वाले जो खंड प्रलय में जब घर उड़ जाएंगे, जब बड़ी आग लगेगी, समुद्र का लहर पर्वत जैसा उठेगा, तो वो त्रिसंध्या करने वाले बचे रहेंगे। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है, बचेंगे कौन? जो जगन्नाथ प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे, जो भगवान का आश्रय ले लेंगे, जो उल्टे सीधे कर्मों से बच जाएंगे, वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। केवल जो प्रभु की शरण में रहेगा वही बचेगा, जो भक्त होगा वही बचेगा, जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति की राह पे रहेगा वही बचेगा। ये मालिका की वीडियो आपको यही सचेत करने के लिए की गई है कि आने वाले समय में हिमालयन रेंज में 16 से 18 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा। हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो, बचा लियो ठाकुर जी। जो यहाँ आए, जो ठाकुर का नाम ले चुके हैं, गोविंद सनातनियों को तो बचा ही लेना। दर्शकों, आजकल एक पुस्तक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है जिसका नाम है भविष्य मालिका पुराण, जिसको उड़िया भाषा में अच्युतानंद दास जी ने लिखा और उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने। और वो भगवान के पंच सखाओं में से एक हैं, और वो मिथ्या नहीं लिख सकते। पंचसखा में अंततम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है। ये हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आजाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग और महामारी आना आदि आदि, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भविष्य मालिका पुराण के प्रस्तावना पृष्ठ पर लिखा है कि कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं: पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं। इस पुस्तक में बेहद हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद जी महाराज सहित 5 पंचसखा परमात्मा कबीर जी के समकालीन रहे हैं। 1480 से 1518 तक इन महापुरुषों का जीवन काल कबीर परमात्मा के समकालीन रहा। इसी दौरान कबीर परमात्मा जी ने भी ये बातें कही थी। आइए आपको कबीर परमात्मा द्वारा कही गई बातों और भविष्य मालिका पुराण में कही गई बातों में समानता की एक झलक दिखाते हैं। कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। यहाँ कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे
और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जगतारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दर्शकों, अब आपको कबीर सागर के वो गूढ़ रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात इसलिए भी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर परमात्मा द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई है। दर्शकों, भविष्य मालिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है, उसके आने के समय की जानकारी भी कबीर सागर में लिखी है। दर्शकों, जैसा कि आपने भविष्य मालिका पुराण में देखा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान और भक्त की लीला का प्रकाश होगा। जिस महापुरुष का जिक्र भविष्य मालिका पुराण में है, उस महापुरुष का कबीर सागर में स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है तथा उस महापुरुष की पहचान भी बताई है। आइए अब आपको कबीर सागर में दिखाते हैं। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रमाणिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन होगा सांचा, कलयुग बीत जाए जबेता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जिसका भावार्थ ये है कि जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, वह कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस धरा पर आएंगे। वह सब जीव उनके अद्भुत ज्ञान को सुनकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे यानी सतनाम का जाप करेंगे। अब दर्शकों, सवाल ये है कि वो महापुरुष जिसका जिक्र कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण कर रही है, वो महापुरुष कहाँ आएगा और कैसे आएगा। आइए ये भी जानते हैं कि उसकी पहचान कैसे होगी। देखिए, कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी, शब्द हमारे की निर्णय थानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मेट कर एक ही पंथ चलावे। भावार्थ है कि 12वें पंथ में कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी यानी 12वें पंथ से ही कबीर साहिब जी का यथार्थ ज्ञान प्रकट होना शुरू होगा। उसके बाद 12वें पंथ में कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं खुद चलकर आऊंगा और इन सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। जैसा कि भविष्य मालिका पुराण में भी प्रमाण मिलता है कि उस महापुरुष द्वारा सब धर्मों का पुनर्गठन होकर केवल एक सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, कबीर सागर में लिखी इन वाणियों को पढ़ने के बाद 3 सवाल और निकलकर सामने आते हैं जिनका जवाब हम इसी कबीर सागर में खोजेंगे। सवाल नंबर 1, ये जो वाणियां बोली गई हैं, ये कब सत्य सिद्ध होंगी। सवाल नंबर 2, वो 12वां पंथ कौन सा है जिसमें चलकर खुद कबीर साहिब जी महापुरुष के रूप में आएंगे। सवाल नंबर 3, वो महापुरुष कौन है। पहला सवाल था, ये वाणियां कब सत्य सिद्ध होंगी। इसका जवाब कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है। देखिए, 5505 तब ये शब्द होगा सांचा, मतलब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद ये वचन सत्य सिद्ध होंगे। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी ने भी कलयुग 5505 वर्ष बीतने को विशेष बताया है। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रमाणिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन होगा सांचा, कलयुग बीत जाए जबेता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, आपको यहाँ हम याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, जिसके प्रकाशक है रणजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म
ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की है, जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2024 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2024 में कलयुग बीत चुका है 3000 जमा 2532 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5532 वर्ष बीत चुका है। दर्शकों, अब देखना यह है कि आज 2024 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 27 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे और साल था 1997। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ष 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। हमारा दूसरा सवाल ये था कि कबीर साहिब जी का 12वां पंथ कौन सा है, जिसमें कबीर साहिब जी खुद चलकर आएंगे। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में बोध सागर के कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ नंबर 1870 पर मिलता है। इस पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि कबीर साहिब जी के 12 पंथों का विवरण है, जिसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ बताया गया है। यानी कबीर साहिब जी द्वारा गरीबदास जी वाले 12वें पंथ में आने की बात कबीर सागर में कही गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गरीबदास जी कौन है और इनका जन्म कब हुआ। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पेज 136 पर मिलता है। लिखा है कि संवत 1775 हुई। यहाँ 75 गलत प्रिंट हुआ है, ये 74 है, सही वाणी है। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, यानी जिसके माध्यम से कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी उसका जन्म संवत 1774 में होगा। आपको बता दें कि गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। उनके माध्यम से कबीर साहिब जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान प्रकट किया। दर्शकों, आप जान चुके हैं कि 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का पंथ है। यहाँ कबीर साहिब जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12वें पंथ वाले भी मेरी वाणियों को पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इस कारण पार नहीं हो पाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 12 पंथों को खत्म करके पूर्ण परमात्मा खुद पूर्ण संत के रूप में 13वां पंथ चलाएंगे, जिससे पिछली पीढ़ी में आने वाली हंस आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। इस पिछली पीढ़ी को ही भविष्य मालिका पुराण में आद्य सतयुग कहा है। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। यहाँ कबीर परमात्मा ने कहा है कि जब मैं मगहर से सहशरीर सतलोक जाऊंगा, वो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा होगा। आइए अब इस वाणी में देखिए। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। यहाँ बिचली पीढ़ी मतलब कलयुग का दूसरा चरण अथवा बीच वाला चरण है। दर्शकों, यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस समय को भविष्य मालिका पुराण में आधे सतयुग कहा है, उसको कबीर परमात्मा जी ने कबीर सागर में बिचली पीढ़ी यानी कलयुग का दूसरा चरण कहा है और धर्मदास जी को चेताते हुए कहा कि हे धर्मदास, यदि ये मूल ज्ञान अथवा मूल मंत्र अगर नकली संतों के हाथ लग गए तो दूसरे चरण वाली यानी बिचली पीढ़ी में आने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। मतलब जो आधे सतयुग में जन्म लेगा उसका पूर्ण लाभ वो आत्माएं नहीं उठा पाएंगी। भविष्य मालिका पुराण में लिखी इस बात को भी विस्तार से समझाते हैं कि वो महापुरुष कौन है। आइए कबीर सागर से आपको स्पष्ट करते हैं, जो खुद कबीर परमात्मा द्वारा बोला गया सूक्ष्म वेद है। देखिए, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसम वेद बोध के पेज नंबर 171 पर लिखा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सतनाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समय। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तभी लो स्वसंवेद निराधार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवन, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहन। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कल युग में सब एक हो बढ़ते सहज सुभाए। कबीर साहिब जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग के अंदर ही एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में ही सब एक होकर सहज स्वभाव वाले हो जाएंगे। कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा।
जो कि हजारों वर्षों तक चलेगा। 2032 तक आदि सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा। कहां उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भव भीड़, सो समान सम दृष्टि है, समर्थ सत कबीर। भावार्थ है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष इस धरा पर आएंगे और हिंदू मुस्लिम व सभी धर्म पंथों को एक करेंगे, सब सतनाम का जाप करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दुनिया के जितने भी धर्म व पंथ है, वो सभी उस महापुरुष के द्वारा चलाए गए 13वें पंथ जो आदि सनातन पंथ होगा, उसमें ऐसे मिल जाएंगे जैसे सभी नदियां बड़े समुद्र में मिल जाती हैं। जब वो समय आएगा, तब पृथ्वी के सभी मनुष्यों का स्वभाव सहज और शुद्ध हो जाएगा, सबकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सब पाप करने से डरेंगे, यानी नर नारी कपट चतुराई छोड़कर कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है। कलयुग अपने समय अनुसार ही समाप्त होगा, जो है 4,32,000 वर्ष। दर्शकों, अब आपको कलयुग के अंतिम चरण यानी जब कलयुग समाप्त होगा, उस विषय में बताते हैं। कलयुग के तीसरे चरण यानी कलयुग के अंत में कल की अवतार जन्म लेगा, जो राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा ही होगा। उस समय कलयुग की हालत बहुत खराब हो जाएगी, मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा, और जिस भी मनुष्य में भक्ति का बीज नहीं होगा, उसको कल की अवतार यानी राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा अपनी तलवार से काटकर समाप्त कर देगा और सतयुग की स्थापना करेगा। कल की अवतार सिर्फ उन्हें छोड़ेगा जिनके अंदर भक्ति का बीज होगा, यानी भगवान की चाह बाकी होगी। दर्शकों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 1997 में स्वयं कबीर परमात्मा इस धरातल पर आकर संत रामपाल जी महाराज को मिले और उन्हें सार नाम व सार शब्द देने का आदेश दिया। अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जिस महापुरुष की बात भविष्य मालिका पुराण और कबीर सागर कर रहे हैं, वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। जो महापुरुष 13वें पंथ का प्रवर्तक होगा, वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो सब धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो 31 वर्ष से अपने भक्तों को 3 समय की आरती करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज वाले पंथ से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, उसी से सभी धर्म व पंथ एक होकर आदि सनातन धर्म में प्रवर्तित हो जाएंगे। दर्शकों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज सन 1994 से ही, यानी जब से संत रामपाल जी को अपने गुरुदेव से नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ है, तब से ही संत रामपाल जी 3 समय की संध्या आरती करते व करवाते हैं, जो मनुष्य के मोक्ष में सहयोगी है। दर्शकों, ऋग्वेद में भी प्रमाण है कि जो पूर्ण संत आएगा, वो 3 समय की संध्या आरती करने को देगा। आइए आपको ऋग्वेद में प्रमाण दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र 29, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पूर्ण संत 3 समय की संध्या सुबह, दोपहर और रात्रि, तीनों संध्या में परमात्मा की स्तुति करवाएगा। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है जो विश्व का कल्याण करेंगे, और इस बात की वेद भी गवाही देते हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके पास वास्तविक सत नाम है, जो कि उन्होंने गरीबदास जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके दिखाया है। दर्शकों, अब आपको ये बताते हैं कि क्यों सभी धर्म व सभी पंथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए आदि सनातन पंथ में मिल जाएंगे। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा को पाने का ओम तत्सत मंत्र है जो सांकेतिक है। सामवेद संख्या नंबर 822 में भी यही कहा गया है कि उस परमात्मा को पाने का भी त्रितस्य नाम है, यानी 3 नाम का मंत्र है जो सांकेतिक है। दर्शकों, अब आपको पवित्र कुरान शरीफ का एक ऐसा भेद बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी हैं? आइए दिखाते हैं। दर्शकों, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें एन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। एन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। दर्शकों, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में
परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है। कुरान शरीफ में इसी ओम को ऐन कहा है, यानी यह ऐन अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है, जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है, जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता, ये केवल संत रामपाल जी महाराज ही बताएंगे। दर्शकों, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं कबीर परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। दर्शकों, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। दर्शकों, ये 3 सांकेतिक नाम जो गीता, वेद व कुरान शरीफ में बताए गए हैं, ये मंत्र संत रामपाल जी महाराज सन 1997 से अपने शिष्यों को दीक्षा में दे रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात यह है दर्शकों, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता, जो पूर्ण कल्याणकारक है, जिसको खुदा कबीर ने संत गरीबदास को बताया तथा फिर संत रामपाल जी तक पहुंचाया है। दर्शकों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक सूरा 42 की इन आयतों का अनुवाद किसी भी अनुवादकर्ता ने नहीं किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में इन आयतों व मंत्रों एन सीन काफ को पेज नंबर 12 पर पूरे विस्तार से समझाया है। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी ये पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान अवश्य पढ़ें व अपना जीवन धन्य बनाएं। गीता, वेद व कुरान में बताए गए ये सांकेतिक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। इसलिए सभी धर्म व सभी पंथ केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये सांकेतिक मंत्र 1997 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं, जिससे उनको अद्वितीय लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके बताते हैं कि जैसे हिंदू साहिबान अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम भाई भी 5 समय की नमाज करते हैं, जो कि अल्लाह की स्तुति है। ये आरती और नमाज करना ग्लूकोज की तरह समझो, जो आपके मन और आत्मा को साफ रखता है, लेकिन जिससे भगवान अथवा अल्लाह की प्राप्ति होगी, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, वो औषधि अथवा नाम मंत्र अलग है। नमाज और आरती करने से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र गीता जी और कुरान शरीफ दोनों में लिखे हैं। गीता जी में जिनको ओम तत्सत लिखा है, उन्हीं को कुरान शरीफ में एन सीन काफ लिखा है। इन सांकेतिक अक्षरों के वास्तविक मंत्र संत रामपाल जी महाराज उपदेश देते समय अपने शिष्यों को देते हैं। इसके अलावा जो भी मंत्र जाप चाहे हिंदू धर्म में किए जाए या मुस्लिम धर्म में, वो व्यर्थ हैं। जैसे हिंदू धर्म के तथाकथित धर्म गुरु राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जपें। इसलिए शास्त्र विरुद्ध है। इसी प्रकार मुसलमान भाई कलमा पढ़ते हैं, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो कुरान में लिखे एन सीन काफ मंत्रों से मेल नहीं खाते। कुरान के अनुसार हक पूजा के यही 3 मंत्र हैं जो सांकेतिक है, जिनको केवल बाखबर ही बता सकता है। दर्शकों से हमारा निवेदन है कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो ही भक्ति करनी होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी तत्वदर्शी संत अथवा बाखबर इस पृथ्वी पर नहीं है। दर्शकों, अब आपको सुप्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव मथुरा वाले बाबा की एक पुस्तक दिखाते हैं। पुस्तक का नाम है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, जिसके पेज नंबर 59 पर एक भविष्यवाणी मिलती है। बाबा जय गुरुदेव ने 28 अगस्त 1971 को एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है।
वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। दर्शकों, बाबा जय गुरुदेव ने 7 सितंबर 1971 को एक और भविष्यवाणी की है। देखिए, इसी पुस्तक जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2 के पेज नंबर 50 पर लिखा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। दर्शकों, 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का होने वाला वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनके समर्थकों की गिनती दिन रात बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिनके ज्ञान का परचम पूरे विश्व में लहराने लगा है, जो जल्द ही पूरे विश्व में स्थापित हो जाएगा। दर्शकों, अभी आपको हंगरी नाम के एक महान भविष्यवक्ता की महान भविष्यवाणी से रूबरू करवाते हैं। देखिए, हैरान कर देने वाली ये भविष्यवाणी। ये देखिएगा, ये एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज़्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज़्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 है। इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है, लोगों की सुना के पढ़ा के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई ग्रस्त व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। उन्नीस 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा।
यहाँ देखिएगा 43 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है, वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भौं के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफ़ेद हैं, शुभ्र वेशभूषा है, यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं, बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है, नहीं मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध कर नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा। इन संपूर्ण भविष्यवाणियों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दर्शकों, भविष्यवक्ता की ये भविष्यवाणी केवल संत रामपाल जी महाराज पर ही सटीक बैठती हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1951 में एक संत का जन्म होगा, जिसकी अध्यक्षता में एक धार्मिक संस्था का निर्माण होगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। साथ में ये भी साफ लिखा है कि उस संस्था का संचालक एक गृहस्थ व्यक्ति होगा, अपने अद्भुत ज्ञान की बदौलत पूरे संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। उस महापुरुष की 4 संतान होंगी, 2 पुत्र व 2 पुत्रियां होंगी। ये सब भविष्यवाणियां सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो कभी चमड़े की बनी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं, न कभी अपने शिष्यों को करने देते हैं। भविष्यवाणी में ये भी लिखा है कि उस संत के बाल सफेद होंगे। अतः इस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी भी यही सिद्ध करती है कि वो महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, अब आपको राजस्थान राज्य के एक सुप्रसिद्ध संत बाबा रामदेव की भविष्यवाणी भी दिखाते हैं। ये है पुस्तक 24 प्रमाण, जिसके पेज नंबर 65 पर लिखा है कि नगर कोट नहीं, जाट कहां सी, मुखबंद होके कवि गुण गासी। यहाँ बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि वह महापुरुष जाट जाति में आएगा और कवि यानी कबीर परमात्मा के गुण गाएगा। संत रामपाल जी महाराज का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कबीर देव यानी कबीर परमात्मा के गुण 1988 से संसार को सुना रहे हैं। इसी पुस्तक 24 प्रमाण के पेज नंबर 111 पर देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और भविष्यवाणी की गई है। हर आसी हरियाणे तोरण, रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती अगम भाषिया, झुक चौथा में होसी। यहाँ भी संत रामदेव जी अपनी वाणी में साफ साफ कह रहे हैं कि वो महापुरुष हरियाणा में आएंगे और चौथे युग यानी कलयुग में आएंगे। दर्शकों, जिस समय संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ उस समय गांव धनाना जिला सोनीपत पंजाब प्रांत में था, जो बाद में 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रांत का हिस्सा बना। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को धनाना गांव में हुआ था। इसी पुस्तक 24 प्रमाण के पेज नंबर 62 पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में सतयुग अवसी, पहरा पाप रा पलटेला, सांचा संत दल में आवसी ऋषिजन साख भरेला। दर्शकों, कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण में लिखी भविष्यवाणी संत रामदेव जी की भविष्यवाणी से ज्यों की त्यों मेल खाती है। संत रामदेव जी भी कहते हैं कि कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल होगा। वो पूर्ण संत अपने आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए बढ़ रहे पाप को खत्म कर देगा। दर्शकों, वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आइए
आपको एक और भविष्यवाणी दिखाते हैं जो संत गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद के अथअसुर निकंदन रमैनी पृष्ठ नंबर 716 पर लिखी है। सदगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरनी सूम जगायसी। संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो महापुरुष दिल्ली मंडल में आएगा और अज्ञान के अंधेरे में सोई हुई आत्माओं को जगाएगा। दर्शकों, गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा, जहां संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ, ये क्षेत्र दिल्ली मंडल में आता है। अभी आपको गुरु नानक देव जी भाई बाले वाली जन्म साखी से भी प्रमाणित करते हैं कि वो महापुरुष जो कबीर जी और नानक जी के बाद इस धरा पर आएगा, वो जाट जाति में आएगा। इन सभी भविष्यवाणियों ने भी सिद्ध कर दिया कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और भी बहुत से महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाला है। लिंक पर क्लिक करके उन सभी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को भी जरूर देखें। दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग सच्चाई जान पाएं, कबीर साहिब की वास्तविकता को समझ पाएं। साथ में दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।